आज दुनिया में रिश्ता शब्द को आपने ये मतलब दे दिया है। रिश्ता यानी दो शरीरों का रिश्ता। जब आप इसे इतना शारीरिक बना देंगे तो कुछ समय बाद लोग आपसे बोर हो जाएंगे। इससे पहले कि आप कोई भी रिश्ता बनाएं, किसी भी तरह का, आपको यह तय करना चाहिए, इसे मौका देकर देखें। दुर्भाग्य है कि लोग कई वजहों से अपनी जान ले रहे हैं। बच्चे भी सुसाइड या आत्महत्या कर रहे हैं। 13 साल से कम उम्र के बच्चे आत्महत्या करें तो यह भयंकर बात है। पर अगर लोग किसी रिश्ते की वजह से अपनी जान ले रहे हैं, अगर आप रोमियो और जूलियट की बात कर रहे हैं, जिनका जो रोमांस की ऐसी स्थिति में थे कि उन्हें लगा एक दूसरे के लिए जीने से अच्छा है एक दूसरे के लिए मर जाएं। अगर वो जीवित रहते तो पता नहीं क्या क्या हुआ होता। बहुत कुछ हो सकता है, पर दुर्भाग्य से कई महान रिश्ते हमेशा एक महान अंत तक नहीं पहुंचते, क्योंकि या तो आत्महत्या या प्राकृतिक कारणों से उनमें से एक मर जाता है। पर भावनाओं के उफान की वजह से कोई खुद को मारना चाहे, जो दूसरे की जान लेने की इच्छा से बेहतर है। हाँ, जब भावनाएं भड़क उठती हैं तो कुछ लोग दूसरे व्यक्ति की जान लेना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जान लेना चाहते हैं। खुद की जान लेना अच्छा नहीं है, पर दूसरे को मारने से थोड़ा बेहतर है, नहीं? क्योंकि ये आप बिल्कुल भी तय नहीं कर सकते कि किसी दूसरे को जीना चाहिए या नहीं। तो चुटकुले छोड़ दिए जाएं तो यह भयानक है कि जो लोग एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते और समझते थे, जो आपस में कई अद्भुत चीजें साझा करते थे, वो एक दूसरे के साथ इतने बुरे हो जाते हैं। हर कोई आत्महत्या नहीं करता, पर कई लोगों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ जाती है। इसकी मूल वजह यह है कि आप चाहते हैं कि दूसरा आपके हिसाब से चले। जब ऐसा नहीं होता तब गुस्सा आता है। तो आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कुछ साझा करे। ये विचार आते ही आपको समझना चाहिए कि आपने टकराव के बीज बो दिए हैं। टकराव कब होगा, यह परिस्थिति से तय होगा। हर चीज के लिए परिस्थिति की मदद जरूरी है, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति से आपको खुशी या कुछ और मिलना चाहिए, तो किसी दिन कुछ बुरा होगा। चाहे बाहरी खराबी हो या अंदर सब कुछ हमेशा बुरा बना रहे, वो अलग बात है।
पर खराबी आएगी। सबसे पहले, पता नहीं आपने कब इतनी पश्चिमी संस्कृति अपना ली कि आज आपके लिए रिश्ता यानी शरीर पर आधारित रिश्ता हो गया है। क्यों? रिश्ते कई तरह के होते हैं। क्या मेरा अभी आप सभी के साथ रिश्ता है? शरीर का रिश्ता नहीं है, पर रिश्ता है ना? तो इस देश में जब हम कुछ समय पहले रिश्ता कहते थे, आप में से उनको छोड़कर जो शहरों में रहते हैं, रिश्ते से हमारा मतलब होता था हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, शायद पति या पत्नी, शायद बच्चे और कई तरह के रिश्ते। पर आज दुनिया में आपने रिश्ते शब्द को बहुत छोटा कर दिया है। रिश्ता यानी दो शरीरों के बीच का रिश्ता, कोई शारीरिक रिश्ता। रिश्तों को समझने का यह बहुत ही घटिया तरीका है। ये एक अमेरिकी चीज है। मुझे यकीन है कि मुंबई और दिल्ली में भी ये हो रहा है। फेसबुक पर युवा आजकल ऐसा करने लगे हैं। पर अगर आप चेन्नई या कोयंबटूर शहर में कहेंगे कि आपका रिश्ता है, वो पूछेंगे कौन सा रिश्ता? क्योंकि हमारे कई तरह के रिश्ते हैं। हमारे व्यापारिक संबंध हैं, हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, जीवन साथी हैं, कई रिश्ते हैं। पर आपके मन में यह ऐसा हो गया है कि रिश्ता यानी पुरुष और महिला, या आजकल शायद और भी बहुत कुछ, जो भी हो, पर एक शारीरिक रिश्ता। यानी आप पीछे जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक सार्थक रिश्ता यानी दो शरीरों का जुड़ना, गर्भनाल से या दूसरे तरीके से किसी तरह शरीर जुड़ने चाहिए, तभी रिश्ता मूल्यवान है। यह एक उल्टा कदम है। First, I want you to change the meaning of a relationship. The variety of relationships we can hold in our lives. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप रिश्तों का अर्थ बदल दें। जीवन में कई तरह के रिश्ते हो सकते हैं, इसे ऐसा ही रहने दें। तो आपने कहा 10-15 साल, यानी ये शारीरिक रिश्ते की बात है। रिश्ते केवल शारीरिक नहीं होते, इंसान और भी कई तरह के रिश्ते निभा सकते हैं। सिर्फ शारीरिक रिश्ते दूसरे प्राणियों के होते हैं, वो सिर्फ अपने शरीर की मदद से ही जुड़ते हैं। हाँ या ना? दूसरे जीव सिर्फ तभी किसी चीज से जुड़ते हैं जब तक कि वो अपने शरीर से न जुड़े। एक इंसान सिर्फ शरीर से ही नहीं, कई दूसरे तरीकों से जुड़ सकता है। अब ये शरीर का रिश्ता नहीं है, ये खून का रिश्ता भी नहीं है, ये रोशनी का रिश्ता है। मुझे अपने जीवन में कभी भी आपको छूना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी एक गहरा रिश्ता है। हाँ या ना? मुझे नहीं पता कि आप यहां कितने साल से हैं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ अपने रिश्ते के कारण आत्महत्या नहीं करेंगे। मुझे यकीन है आप नहीं करेंगे। तो जब आप इसे इतना शारीरिक बना देंगे, तो कुछ समय बाद शरीर में रुचि नहीं रहेगी। जीवन में शरीर को सबसे ज्यादा मूल्य देने से शुरुआत में शायद ये एक आकर्षण हो। कुछ समय बाद आपका शरीर बहुत सुंदर हो, तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आप ये जानें, अगर रिश्तों में दूसरे मानवीय आयाम नहीं होंगे तो गलतियां हो सकती हैं। गलती के लाखों अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है? पर दूसरे को या खुद को मारने की इच्छा की ये कड़वाहट, खुद को मारना लाचारी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा नफरत से हो।
क्रोध और लाचारी में कोई खुद को मार सकता है, यह सुखद नहीं है। इससे पहले कि आप कोई भी रिश्ता बनाएं, किसी भी तरह का, आपको यह तय करना चाहिए, मैं दूसरे व्यक्ति के लिए कितने तरीकों से कुछ कर सकता हूं। अगर सिर्फ यही लक्ष्य हो, पर आप कहेंगे सद्गुरु अगर मैं सब कुछ करता रहूं पर वो कुछ ना करे तो इसे रिश्ता नहीं कहते। आपने घर को बाजार बना लिया है। ज्यादा कैसे मिले, कम देकर और ज्यादा पाना, यानी बाजार है ना। बाजार में यह स्मार्ट माना जाता है, कम देकर ज्यादा लेना। आप एक सच्चा संबंध चाहते हैं, यह देखना चाहिए कि कैसे खुद को पूरी तरह दूसरे को दे दें, क्योंकि देने में ही तृप्ति है, न कि लेने में। पर सद्गुरु अगर वो फायदा उठाएं, then you should not be in a relationship. तो ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध मत बनाइए। हाँ, पर मैं क्या करूं? यानी आपकी अपनी जरूरतें हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए आपने रिश्ता बनाया है। आपको आभारी होना चाहिए क्योंकि कोई आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। नहीं, आपने जरूरतों की वजह से रिश्ता बनाया था, पर आप खुद को दिलदार मानते हैं, जैसे कि आपके बिना वो अकेले नहीं जा सकते। ऐसे में टकराव होगा। टकराव होने पर आप या तो उन्हें मारना चाहते हैं या खुद को। यह जरूरी नहीं है। मौत तो आनी ही है। हाँ, बस इंतजार कीजिए। बाकी सभी चीजों के लिए कुछ करना पड़ता है, मरने के लिए बस इंतजार काफी है। आपने जो भी इकट्ठा किया है, आपका धन, घर, रिश्ते, सब कुछ जो आपने रास्ते में उठाया है और जो आप रास्ते में छोड़ देंगे, या तो आप छोड़ देंगे या वो छोड़ देंगे। इतनी ज्यादा करवाहट पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप पीछे हटकर कुछ समझौता कर सकते हैं। पर नहीं, मैं समझौता कैसे करूं? नहीं कर सकता। जो झुक नहीं सकता उसे टूटना पड़ता है ना? क्योंकि रिश्ते आपकी जरूरतों की वजह से बने थे। हाँ है ना? अगर आप इसे हमेशा समझते हैं तो आप में आभार होगा, न कि क्रोध या कड़वाहट। सिर्फ बाहरी चीजों में बदलाव आया है। अगर आपको अब भी उनसे प्यार है तो समझौता करें। अगर प्यार नहीं है तो दूर चले जाइए और अपनी बेवकूफी करें, है ना? है ना? अगर आप में किसी के लिए प्यार है तो हर बात पर समझौता करना अच्छा है। अगर प्यार नहीं है तो अच्छा है कि आप दूर चले जाएं, वरना भद्दापन आ जाएगा। प्यार की जरूरी चिकनाई के बिना बहुत ज्यादा पास होने से स्थितियां बदसूरत बन जाएंगी। चीजें बदसूरत हो जाने से पहले दूरी बेहतर है। तो अगर आपके हिसाब से आप उस व्यक्ति से वाकई परेशान हैं और आप खुद को मारना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप बस रुकिए, क्योंकि मौत वैसे भी आएगी। जल्दी क्या है? और दूसरे के बिना आप शायद अच्छे से जी पाएं, क्या पता? ऐसा करके देखिए।